ये नकली है। ये मतलब इसमें खुद उसने अपने हाथ से हॉलमार्किंग कर रखी है। नकली कैसे पता? दोस्तों नमस्कार, हम लोग हैं उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के वर्मा आभूषण भंडार के शॉप पे। हमारे बड़े भैया हैं। इसका एड्रेस है, कहाँ पर है सर एड्रेस का? ये गैस गोदाम चौराहे से जब आप मार्केट की ओर को आएंगे तो 100 मीटर की दूरी पे मिल जाएगा आपको। तो आज हम आपको विषय ये है वीडियो का कि नकली सोना और असली सोना, नकली बिल असली बिल, हॉलमार्क क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे हमारे वर्मा जी। उसी पर आज वीडियो होने वाली, क्योंकि हमारे जो पहाड़ के जो लोग हैं, सीधे साधे जो लोग हैं, वो ठगे जा रहे हैं हल्द्वानी में। बहुत सारे दुकानदार क्या है, फर्जी बिल मा दे रहे हैं बिना जीएसटी का। दूसरी बात, हॉलमार्क में धांधली कर रहे हैं। तो वही चीज आज आपको बता रहे हैं ताकि आप ना अपने लाखों रुपए लगा के ऐसा फंसे ना। तो बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। एक बार नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते तो ले सकते हैं, ठीक ठाक देते हैं। तो वीडियो में पता चली जाएगा क्या बताएंगे सर, तो बने रहिएगा। सारा कुछ दिखाते हैं, आभूषण भी दिखाते हैं, हॉलमार्क भी दिखाते हैं, बिल भी दिखाते हैं, आपको असली नकली सब दिखाते हैं। सर स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार सर। पहली बार आप आ रहे हैं सर। नाम क्या है सर आपका? मेरा पवन वर्मा। सर कितनी साल पुरानी दुकान है सर? सर मेरे को यहाँ पे 16 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी जो पैतृक जो दुकान है उसमें कम से कम हमें हमारी 6ठी पीढ़ी काम कर रही है उसमें। आपको पहाड़ी बोलनी बड़ी अरे अच्छी आती बिल्कुल। है। कहाँ से सीखा? घर घर बाहर का हुआ तो उसमें फिर कोई वो संशय ही नहीं है कि नहीं आएगी करके। पहाड़ कहाँ हुआ सर? हमारा सोमेश्वर। जी सर, आज आप ये सारे आभूषण यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे को, क्या दिखाने जा रहे हैं आप? क्या बताने जा रहे हैं? किस तरीके की जानकारी देना चाह रहे हैं? सर जो आजकल जो मार्केट में जो एक स्कैम सही कहेंगे इसको, स्कैम चल रहा है जो किस जिसमें तरह का स्कैम चल रहा है? सर जिसमें HUID का जैसे जो आजकल देख रहे हो ना, आपको पक्के बिल पे नहीं मिल रहे हैं। क्या होता है HUID? HUID सर एक गवर्नमेंट की ओर से एक नंबर दिया जाता है। हर जैसे हमारा आधार कार्ड है वैसे ही हर ज्वेलरी का एक आधार कार्ड टाइप का बन जाता है। तो उसमें क्या है कि सर हर चीज का जैसे आप जो भी सामान लेंगे उसके संगे वेरीफाई HUID मिल जाएगी आपको, उसका कार्ड मिलेगा, उसका पक्का बिल मिलेगा, उसमें नंबरिंग वंबरिंग सब कुछ होगी। तो उससे आप भी कर सकते हैं कि ये सामान असली है नहीं है ये है। कैसे पता चलेगा? जैसे आप जरा बताइए हमको, दिखा के, लोगों को दिखा के बताइए। ज्वेलरी ना, जैसे आपने कैसे बनाए हैं, ये किस तरीके से बनाए सर हैं? जैसे ये कि आप पेंडेंट देखिए, ये पेंडेंट का HUID कार्ड है। ये सर ये हॉलमार्क सेंटर से प्रोवाइड होता है। तो अभी जैसे हम लोग सर हमारे अच्छा, हल्द्वानी ये में कार्ड जो आपका है जी, तो इसमें पूरा सब लिखा रहेगा? इसमें सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन नंबर और कितनी तारीख को हुआ है, उसका कितना वेट है, उसकी प्रॉपर फोटो, सब कुछ इसमें मेंशन हो। ये आप इससे भी मिला सकते हैं। अब इसके पीछे साथ साथ इसमें जो ऐसे तो सर ये नहीं दिखेगा, इसमें आपको जूम दिख करना जाएगा? पड़ेगा। ये है, बिल्कुल दिखेगा। हॉलमार्क कहाँ पर है इसका? ये इस जगह पे। अच्छा, ये जो दिख रहा है, इसको आप जूम करिए, ये नंबर देखिए सर आप। ऐसा तो सब में रहता है। तो नहीं सर इसमें क्या रहता है ना, ये इसमें देखिए नंबर आपको देखो साफ दिख रहा है। 916 लास्ट में 102 दिख रहा है। हाँ, बाकी भी दिख रहा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो ये ऐसा नंबर तो सभी दुकानदार लिखेंगे, मगर नकली कैसे पता है? इसमें ऐसा पता चलेगा, पहले तो सबसे पहले आप उसका कार्ड मांगे, सर्टिफिकेट मांगे जो गवर्नमेंट ने आपको अच्छा, allow ऐसा करा- कार्ड होना चाहिए, रजिस्टर। रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी। दूसरा, इसमें जो नंबरिंग है, नंबरिंग अगर हल्की भी उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है तो उसको मत लो आप। जैसे आपको कोई सिंपल है पुराने का, या फिर कोई फोटो उसको ऐसा, ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि भाई क्या है ये, तो आपने दिखा दिया, ये तो अब और कोई कहेगा भी ऐसा तो कोई भी लिखेगा। मैं उसके बारे में भी आपको दिखाता हूँ। मैं इसके पूरे नंबर नहीं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, आपको दिख अच्छा, रही है इन क्लैरिटी में आपको दिख रहा है इस ना। तरीके का सोने का किसी में होगा। हाँ, तो तो ये नकली। नहीं, ये नकली है। ये मतलब इसमें खुद उसने अपने हाथ से हॉलमार्किंग कर रखी है। ठीक अच्छा। है, और जो हॉलमार्क इसको गवर्नमेंट नंबर अगर उसमें डालेंगे हम तो वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। उसका कारण क्या है, जैसे ये पेंडेंट है, इसमें जो नंबर है, यही नंबर अगर मैं ऐसी 2-3 पेंडेंटों में डाल देता हूँ, मैं तो नहीं, मतलब एक बात कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि इसमें अगर नंबर पड़ जाते हैं तो वो चीज तो आपकी दिखेगी आप, क्योंकि आपने नंबर डाल रहे हो तो BIS की ऐप में आपको पूरा क्लियर दिखाएगा। कहने मतलब एक ही नंबर 3-4 में भी हो सकता है, हो रहा है अभी, हो रहा है और हाँ, हो भी सकता है। और अब देखिए, अब जो और वही ऐप में भी आएगा, वो ऐप में भी आएगा। तो उसको कैसे पता करें कि भाई ये फ्रॉड है करके? ये देखिए, जो गवर्नमेंट की ओर से जो हॉलमार्किंग आती है ना, इसमें देखिए पूरी क्लियरिटी दिखेगी आपको। जी बिल्कुल दिख रही है। एक भी शब्द ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा। पीछे से ब्लैक भी दिख रहा है, सब कुछ साफ दिख ये रहा देखिए, है। ये RNDP 22 कैरेट 91 सब दिख रहा है। पूरा दिख रहा है। मैं पूरा दिखा नहीं रहा हूँ नंबर, क्योंकि फिर ट्रेस हो जाएंगे। कोई बात नहीं, और कुछ प्राइवेसी होती है। तो कैसे पता करें? ग्राहक जैसे ले लिया, ग्राहक आगे जैसे उन्होंने ले लिया ये सोना, अब ये कह रहे हैं कि इसमें भी यही नंबर 3-4 में रहेगा, जैसे इसमें भी रहेगा, तो इसमें आपको भी मैंने रहेगा। वही चीज बताया ना कि क्लैरिटी, जो जिस नंबर पे क्लैरिटी नहीं होगी, पहले तो उस नंबर ही मत लो। मतलब नंबर धुंधला होगा तो समझ जाओ कि वो है, वो मत लो उसको। और दूसरा एक चीज और है इस टाइप की, अगर देखिए आपको और दिखाता हूँ। वो क्लियर नंबर भी तो लिख सकता है अगर फ्रॉड कर रहा है तो। क्लियर नंबर वो आएगा ही नहीं ना, वो मशीनें और उन मशीनों में बहुत अंतर आ जाएगा। अच्छा, मशीन भी डुप्लीकेट होती है? मशीन से लेजर से जो लिखा जाता है, तो उसकी जो राइटिंग होगी गवर्नमेंट की ओर से होगी, वो जो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये कोई भी नंबर ले लीजिए, देखिए ये है, मैं इसको पूरा नहीं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा आ रहा है, क्लियरिटी आ रही है ना, तो ये चीज आनी चाहिए क्लियर। और दूसरा, इसमें एक आपको और मैं दिखाता हूँ। तो ध्यान रखिए गाइस, अगर आपको सोना लेना है तो हॉलमार्क का विषय ध्यान दें। और जो ये कार्ड है, इस तरह का कार्ड आपको प्रोवाइड होना चाहिए, ऐसा ये बोलते हैं। अगर कहीं नहीं मिल रहा है आपको तो आप समझ जाइए, और हॉलमार्क आपके उसमें दिखना चाहिए। देखिए क्लियर। अब ये सर, ये देखिए, एक सामान खरीदा था, एक कस्टमर आया था किसी का। जी जी। अब मैंने उसको पूरा ये फ्रॉड वाला चीज ये है, मैंने उसको पूरा जूम करके देखा। इसमें आपको कुछ दिख रहा है? इसमें कुछ नहीं दिख रहा है।
लेकिन इसमें तो हल्का सा धुंधलाहट सी दिख रही है आपको ना। धुंधलाहट दिख रही है, हाँ, बस नंबर वगैरह नहीं दिख रहे कुछ नहीं दिख रहा। तो ये चीज आप बिल्कुल मत खरीदो, पक्का बिल जरूर लीजिए साथ। ये नकली है। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, एक बिल भी दिखाता हूँ मैं आपको, आजकल जो बाजार में जो बिल चल रहे हैं। अच्छा, बिल का भी इशू आ रहा है। अब देखिए आपने, अब मैं इसमें नाम तो नहीं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए ये है, ये जो है, अब इसमें देखिए कोई जीएसटी का वो नहीं है, तो ये फर्जी बिल है। अच्छा, ये बिल फर्जी है। हाँ, ये देखिए इसमें कुछ आपको कहीं पे ना जीएसटी इंक्लूड है ना कुछ है, और ये ग्राहकों को बताया जाता है कि हम आपका 3% बचा रहे हैं, लेकिन कायदा ये नहीं है, क्योंकि जब आप हॉलमार्किंग करा रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास एक एक नंबर जो गवर्नमेंट हमें अलाउड कर रही है, तो उसके पास सारे जीएसटी का सारा सब कुछ इनपुट चला जाता है। तो उसमें ये नहीं हो सकता कि मैं कह दूं कि मैं आपसे जीएसटी का बिल नहीं लूंगा तो आप 3% आपका छूट जाएगा। कारण क्या है, वो लालच देने के बाद में आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। असली बिल कैसा होता है? नकली असली तो आपने दिखा दिया, असली बिल का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ आपको, ताकि बहुत से लोगों ने नकली बिल भी रखे होंगे। तो गाइस, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना बिल चेक करें, सोना चेक आएगा। करें। ये जो बिल मैंने ओरिजिनल कॉपी मैंने ग्राहक को दे दी, इसकी डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास रहेगी। टैक्स इनवॉइस आएगा पूरा, इसमें देखिए जीएसटी, आईजीएसटी नंबर सब कुछ आएगा। ये हमारे पास इसकी डुप्लीकेट कॉपी है, ये हमारी जाती है गवर्नमेंट के पास, ये हमारी गवर्नमेंट के पास जाती है, एक कॉपी हमारे पास रहती है। इसलिए रहती है ताकि कल के दिन में कभी कोई भी अगर तो कोई भगवान न करे ऐसी कोई बात हो तो उसमें हमारे पास प्रूफ है कि हमने ये सामान दिया है। कल परसों बाई चांस नकली बिल बना दिया उसने, सोना देने गया तो वो कुछ भी बोल सकता है, ऐसा भी होता है क्या? होता है, ये हुआ है इनके साथ जिनका मैंने आपको एक फ्रॉड हुआ है। हाँ, केस आया मेरे पास उन्होंने ही आया कि ये है कि वो वापस नहीं कर रहा है करके, मैंने बल्कि सोना भी वापस नहीं कर रहा है। सोना वापस कर रहा है बहुत कम दामों में, जो तैयारी उसमें थी उससे बहुत कम दामों में। वो 18 कैरेट का होगा, 18 से कम भी हो सकता है, कोई पता नहीं। कुछ मार्किंग का तो कोई है नहीं, इशू नहीं है ना कोई, आप मतलब कुछ भी करा लो, कुछ भी सामान में बना लो, अपने नाम हाथ से नंबर डाल दूंगा तो कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज है, नंबर दिखेगा ही उसमें ऐप में। ऐप कौन सा होता है? वो भारतीय मानक ब्यूरो का BIS केयर ऐप करके, सरकार का ही होता है गवर्नमेंट। वो ऐप में अगर डुप्लीकेट भी रहेगा तो भी दिखाएगा। तो आप मेकिंग चार्ज क्या लेते हैं सर? हमारा 10% रहता है। 10% बनाइए। और सोना का भाव चल रहा है अभी 24 कैरेट? सोना अभी 1.30, 1.35, 1.36 रोज 1000, 2,000, 3,000 ऊपर नीचे होते रह रहा है। तो इस हिसाब से अभी जैसे जो 22 कैरेट का जो सोना बना रहे हैं उसमें भी 10% मेकिंग चार्ज रहेगा? हाँ, उसमें 10 रहेगा। लोग 7% का दावा कर रहे हैं, उसमें क्या? उसमें नहीं है, उसकी मैं पर्ची आपको दिखा देता हूँ जो साथ में, वो 12% की है उसमें भी। मैं आपको, आपने जो बात डिस्क्लोज करनी थी, मैं एक चीज बता ही देता हूँ आपको। 7% का दावा करता है ना बहुत सारे लोग हैं ना, लेकिन ये देखिए, ये मेकिंग चार्ज 12% आ रहा है। ये तो कस्टमर तो देखता होगा कि 7 दे रहे हो, 12 क्यों ले रहे हो, लेकिन बाद में घुमा दिया जाता है ना उसको 4 सामान दिखाए जाएंगे, इसमें हम आपको 7% लेंगे, बाकी सामान में सब में 12% लेंगे। तो सोने के भाव भी आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, किस तरह से जानकारी? मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास बजट है तो सोना लेके रखने में फायदा है। अगर आपने 1 महीने पहले बनाया होता तो आपको 90-92 हजार का भाव मिल जाता, 95-98 का मिल जाता। आज 1,20,22 हजार रुपए, तो पर डे के हिसाब से अगर सोना, अगर आपका बजट है तो आज ही अपना, मतलब अगर आपको जरूरत है तो उसको उतना रख लीजिए आप। कोई जैसे 24 कैरेट का सोना ले आपसे, जैसे 1.36 का ले और आपसे बेचना चाहे तो आप किस रेट देंगे? उसी रेट आएगा जो 24 का चल रहा है। टाँके आगे नहीं होने? ना, टाँके में कितना परसेंट काटते हैं आप? टाँके में सर अलग अलग है, किसी सामान में 10%, जैसा सामान बना होगा उस हिसाब से लेते हैं। आखिरी सवाल है, हल्द्वानी की जनता को क्या कहना चाहेंगे, फ्रॉड से कैसे बचना है? बस सामान लीजिए, जीएसटी बिल के साथ लीजिए, साथ में उसका HUID का कार्ड जरूर लीजिए, और नंबरिंग एक बार आप खुद ट्रेस करिए, और दूसरा नंबरिंग में ब्लरिंग नहीं होनी चाहिए, अगर ब्लर होगा तो वो सामान मत लो। धन्यवाद। ठीक। तो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि असली सोना, नकली सोना में कैसे पहचान करते हैं आप। लगातार मैं इस तरीके की वीडियो बनाता आया हूँ, आज भी मैंने बनाई है। सुनार से मैंने बात करी है। यहाँ पर आपको हॉलमार्क कैसे करना है, आप अपना सोना चेक करिए, बिल्कुल चेक करिए। आप इस दुकान पर आ सकते हैं चेक कराने के लिए, आपका सोना असली है नकली है, यहाँ पर चेक हो जाएगा वर्मा जी के वहाँ। तो आप जरूर हॉलमार्क चेक करें, जीएसटी बिल चेक करें। अगर आपके पास नहीं है, बिल भी नहीं है या फिर हॉलमार्क भी नहीं है, सोना लेके आए, आपका सोना नकली तो नहीं है। बाद में पता चलेगा 14 कैरेट के हिसाब से, 18 कैरेट के हिसाब से आपको बेचना ना पड़े, 22 कैरेट का सोना, 24 कैरेट का सोना आपको बेचना ना पड़े। तो इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपको जानकारी होना। स्कैम हो रहा है, लोग स्कैम कर रहे हैं, तो बहुत से दुकानदार स्कैम कर रहे हैं कि आपको नकली हॉलमार्क लगा दे रहे हैं, नकली सोना दे रहे हैं। तो चेक जरूर कराइए। लगातार हम इस तरीके की वीडियो ले आएंगे। वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।